ओके एवरीवन, इट वाज अ गुड डे इन द मार्केट। देखेंगे कल यानी कि 21 अप्रैल को मैं किस तरह से मार्केट पे ट्रेड कर सकता हूँ, आज कौन सा लेवल्स था क्या नहीं था, सब कुछ वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए, एंड तक देखिए, आप लोगों को बहुत अच्छा लगने वाला है। तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बंगाल ट्रेडर। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। एज अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, आई एम गोना से इट अगेन, दिस इज नॉट अ बाय सेल और होल्ड रिकमेंडेशन वीडियो। आई मे हैव पोजीशन रनिंग इन द ट्रेड्स दैट आई एम शेयरिंग विद यू गाइस, तो डू योर ओन रिसर्च before entering a trade, because ultimately trading and investments are always subject to market risk. For more risk disclosure and disclaimer, visit the website thebengaltrader.com. Okay, लास्ट एनालिसिस वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ क्लियरली मेंशन किया था कि मार्केट अपसाइड का लिक्विडिटी ग्रैब करके डाउन साइड का लिक्विडिटी ग्रैब करने आ सकता है और फिर वहां से जा सकता है। हाँ, जो इनिशियली एकदम मार्केट ओपन होते ही हुआ वो बहुत हार्ड होता पकड़ना। आप देख पा रहे हो यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, ग्रैब करके तुरंत नीचे आ गया, 2 मिनट के अंदर खेल खत्म। बट इट वाज अ गुड ग्रैब। ये ग्रैब के बाद मार्केट अगेन स्मूथली ऊपर गया और फिर मार्केट ने अपसाइड का जर्नी अपना कंटिन्यू किया बहुत प्रॉपरली। तो मैं इनको हटाता हूँ, ठीक है, मैं इन तीनों को हटा देता हूं, इनका काम हो चुका है। अब नेक्स्ट क्या था, आईसी था। आईसी के ऊपर ओपन हुआ मार्केट, तो आईसी ऑफ कोर्स मतलब अवॉइड हो गया, आईसी को हटा देते। इसका भी काम हो चुका है तो इसको भी हटा देते। फिर मार्केट अपसाइड की तरफ गया। ऊपर में दो रेजिस्टेंस लेवल था हमारे पास। एक था कौन सा वाला, एक था कि जहां पे इनएफिशिएंसी खत्म हो रहा है, दूसरा था 24,500 का पीएसवाई नंबर और एक काइंड ऑफ एफवीजी वाला एरिया। अगर हम ठीक से देखते हैं तो एग्जैक्टली ये एरिया के आसपास से मार्केट घुमाए, और वो भी ऐसे एरे गैरे करके नहीं घुमाए। यहाँ पे थोड़ा रुका, लिक्विडिटी जमा किया एंड स्मूथ ब्यूटीफुल एब्सोल्युटली ऑनेस्ट लिक्विडिटी ग्रैब, और फिर मार्केट में एक अच्छा डाउन साइड मूवमेंट आया, ऊपर गया, फिर से अगेन डाउन साइड का मूवमेंट आया। अच्छा, और अब जाके रुक रहा है एसएमए 50 के आजू बाजू। तो इट वाज अ वेरी गुड डे। अब कल के लिए कैसे प्लान आउट किया जा सकता है, ये लेवल को मैं हटाऊंगा और ऊपर में 25,000 को मैं रख रहा हूं। अच्छा, 25,000 को रखने का भी प्लान ये नहीं होगा कि यहां से फिर से मैं डाउन साइड देखूंगा, नहीं, थोड़ा सा प्लान पे अब चेंजेस आएगा। क्यों? अगर हम ठीक से प्राइस के एक्शंस को देखते हैं तो यहां पे पहला बार प्राइस ने एक्शन बनाया, फिर यहां पे दूसरा बार प्राइस ने एक्शन बनाया। तो यहां पे क्या हुआ है ना, अब लोअर हाइज और लोअर लोज बनाना चालू हुआ है। तो अनटिल एंड अनलेस मार्केट ये लेवल के ऊपर नहीं निकलता है तो अपसाइड का शॉर्ट कवर नहीं आ सकता या लॉन्ग बिल्डअप नहीं आ सकता है। तो मैं ये मान के चल रहा हूं, अगर कल को मार्केट 24,480 के ऊपर निकलना चालू करता है तो 500 वाला लेवल मार्केट को रोक नहीं पाएगा मोस्ट प्रोबेबली, और मार्केट हमें 2-250 मतलब अगर हम निफ्टी की बेसिस पे बात करते हैं तो 150 पॉइंट तो ऐसे निकाल देगा, 120 130 पॉइंट तो ऐसे निकाल देगा, एक झटके में निकला जा सकता है जो 24,500 के ऊपर कल एक्सपायरी है क्लोज कर देगा, और मार्केट पे हमें अच्छा मूवमेंट मिल सकता है वन वे, जहां पे मेगा ब्लास्ट हो सकता है, ठीक है, गामा ब्लास्ट भी हो सकता है। कौन सा वाला चीज है, अगर मार्केट 24,480 के ऊपर निकलता है तो। अच्छा, कैसे निकलेगा वो इंपॉर्टेंट है। अगर कल को मार्केट फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाता है, आई विल बी वेटिंग, मैं थोड़ा सा वेट कर लूंगा। ये लेवल के ऊपर निकलते ही मैं बाई नहीं करूंगा, सेम टू सेम मैं शॉर्ट भी नहीं करूंगा रिवर्स साइड का। वाई? आपको एक चीज समझना पड़ेगा, वीकनेस आना होगा तो कल को ये लेवल के ऊपर जाएगा ही नहीं, मार्केट स्मूथली नीचे आ जाएगा। लेकिन अगर कल को ये लेवल के ऊपर जा रहा है तो इनिशियल बाई ना करके मैं नीचे से बाई करना पसंद करूंगा, जहां पे अच्छा ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकता है। आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? अगर फ्लैट ओपन हुआ, अपसाइड की तरफ गया, ये स्विंग के ऊपर निकलते ही ना बहुत लोग बाई कर सकते हैं। वाई? क्योंकि इट्स अ प्रॉपर प्राइस एक्शन, राइट? इट्स अ प्रॉपर प्राइस एक्शन, बट इट इज नॉट येट कन्विंसिंग फॉर मी। तो मैं यहां पे बाई नहीं करूंगा, आई विल बी वेटिंग। मैं इसको ऊपर जाने दूंगा, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं लिक्विडिटी ग्रैब पे शॉर्ट भी कर दूंगा, नहीं, कल एक्सपायरी है तो डेंजरस हो जाएगा, थोड़ा सा मार्केट रुक गया तो भी डेंजरस हो जाएगा। तो मैं शॉर्ट भी नहीं करूंगा, ना तो मैं बाई कर रहा हूं ना तो मैं शॉर्ट करूं, मैं थोड़ा वेट करूंगा। ग्रैब हो गया, डेलो अगर रिस्पेक्टेड रह गया और नीचे से कोई भी एक बाइंग सेटअप देखने को मिल रहा है, ठीक है, हो सकता है यहां पे जो भी सिचुएशन बनाएगा वहां पे एलटीएफ में कोई ऑर्डर ब्लॉक मिल जाए, कॉन्ट्रा मिल जाए, एलटीएफ में कोई एफवीजी मिल जाए, लिक्विडिटी, इंटरनल लिक्विडिटी आ जाए कि मार्केट ऐसे करके तोड़ा। अब दिस इज इंटरनल लिक्विडिटी, अब लिक्विडिटी ग्रैब मिल जाए, यहां से देखा जा सकता है। कोई 15 मिनट सेटअप आ जाए कि फ्लैट ओपन होकर ऊपर गया, ऐसा ऐसा कैंडल बनाते बनाते ऊपर गया, नेक्स्ट कैंडल नीचे आया, नीचे आया, और एक अच्छा सा 15 मिनट सेटअप का कैंडल बना, तो मैं यहां से एंटर कर सकता हूँ। डे लो भी रिस्पेक्टेड है, ठीक है, तो मैं यहां से एंटर कर सकता हूँ। तो मोस्ट प्रोबेबली कुछ सिचुएशंस आएगा, सेटअप्स आएगा, तो मैं वहां पे एंट्री कर सकता हूँ। थोड़ा नीचे का स्टॉप लॉसेस अगेन एंड रिस्क के साथ साथ रिवर्ड इस बार थोड़ा ओपन रहेगा, क्योंकि अगर फिर से तोड़ेगा ना तो पॉसिबिलिटी है 480 के ऊपर निकले, और 480 के ऊपर निकलेगा तो 500 को तोड़ने का हाई प्रोबेबिलिटी है, हाई पॉसिबिलिटी है, और 500 को तोड़ा तो 600 की तरफ मार्केट निकल सकता है। क्यों? क्योंकि एक्सपायरी है 24,500, एक बार प्रॉपरली ब्रीच हो जाएगा ना तो बायर्स उस लेवल को डिफेंड करना चाहेंगे। ये बात याद रखिएगा, एक्सपायरी के दिन ना पीएसवाई नंबर को डिफेंड करने के लिए बायर्स और सेलर्स बहुत हद तक रेडी रहते। अगर वीकनेस शो हुआ तो 24,500 अगर डिफेंड हो गया नीचे की तरफ, लेकिन अगर वहां के आजू बाजू रुक रहा है तो सेलर्स गिव अप करेंगे, नेक्स्ट पीएसवाई को देखेंगे और हमें झटका देखने को मिल सकता है। आने वाले 1-2 दिन मार्केट फिर से खींच सकता है, ठीक है। ये हो जाएगा अगर फ्लैट ओपन को ऊपर जाता है। अब अगर फ्लैट ओपन होकर डायरेक्टली नीचे आ रहा है तो ये लिक्विडिटी लेने नहीं आ रहा है, मार्केट में प्रॉपर वीकनेस है,
क्या देखना है, बस एक प्राइस एक्शन देखना है मुझे। कौन सा वाला प्राइस एक्शन चाहिए, SMA 50 के नीचे क्लोज हुआ है, अगर कल को फ्लैट ओपन होने के बाद SMA 50 जहां पे भी आएगा उसके ऊपर अगर फिर से फ्रेश क्लोज आता है तो फिर फ्रेश प्राइस एक्शन चाहिए। तो फिर से तोड़ेगा, फिर से क्लोज करेगा, ऐसा क्लोज करने के बाद प्राइस एक्शन आएगा तो शॉर्ट किया जा सकता है। लेकिन अगर मान के चलते कल फ्लैट ओपन होने के बाद जहां पे भी SMA 50 रहेगा उसके ऊपर कैंडल कोई भी ग्रीन या रेड कलर का क्लोज नहीं होता है और ये कंटिन्यूएशन पे आता है तो एक सिंगल प्राइस एक्शन पे काम तमाम हो जाएगा। इस क्लोजिंग को ही प्रॉपर क्लोजिंग माना जाएगा। उसके नीचे निकलेगा तो मैं वहां पे प्राइस एक्शन के बेसिस पे SMA 50 के बेसिस पे शॉर्ट साइड ट्रेड पे जा सकता हूं। अगेन टारगेट विल बी ओपन, टारगेट जैसे कि लिक्विडिटीज तक हम देख सकते हैं, ये वाला एक हो जाएगा, उसके नीचे वाला जो इनिशियल आ जाएगा वो लगभग ये वाला आ जाएगा। ठीक है, अब बहुत लोग बोल सकते हो सर ये तो बहुत ही नजदीक है, एब्सोल्युटली, इसीलिए वो चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मार्केट मान के चलते, सॉरी जस्ट अ मोमेंट, ये बहुत ही नजदीक है, हाँ बिल्कुल, इसलिए वो चेक करना इंपॉर्टेंट है। अगर मार्केट मान के चलते फ्लैट ओपन हुआ थोड़ा ऊपर जाके एक एक कैंडल ऊपर की तरफ क्लोज हुआ और फिर एक कैंडल फ्रेशली नीचे आके प्राइस एक्शन आया, तो अगर मेरे पास 60-70 पॉइंट रहा तो मैं जा सकता हूँ। लेकिन अगर ऐसे मान के चलते कि कैंडल नीचे की तरफ क्लोज हुआ और फिर यहाँ पे प्राइस एक्शन आ रहा है तो कितना पॉइंट बाकी है, 40 पॉइंट बाकी है ना, मैं नहीं जा सकता, मैं थोड़ा वेट कर लूंगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी है, थोड़ा सा ग्रैब मिलेगा, ऊपर से सेल ऑन राइज करेंगे, समझ पा रहे हो, ऊपर से सेल ऑन राइज कर लेंगे, एक्सपायरी है, मिल ही जाएगा कुछ ना कुछ ट्रेड। तो ये हो जाएगा इनके से मार्केट फ्लैट ओपन होकर ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ प्रोसीड करता है। अगर मान के चलते फ्लैट ओपन होने के बाद इसी रेंज में रह गया, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, एक मजा यहाँ पे आ सकता है, ये भी एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन है, चांसेस कम है बट अगर होता है कि फ्लैट ओपन हुआ और इसी रेंज में रह गया तब जाके ना और लिक्विडिटी ग्रैब नहीं दूंगा। जैसे ये मोमेंट को, ये लेवल को मार्केट तोड़ेगा ना, एक मार्केट पे यहाँ पे अच्छा खासा अपसाइड की तरफ एक दो कैंडल का बूस्ट आ सकता है। वाई, क्योंकि मार्केट बहुत टाइम यहाँ पे रुका 440 450 के ऊपर आजू बाजू में, यहाँ पे जो निकलेगा वो बहुत स्पीड से जाएगा और ये निकलने से पहले अगर छोटा मोटा कोई इंटरनल लिक्विडिटी ग्रैब हो गया तो फिर उसको रोकना मुश्किल हो जाएगा, पूरा पेट्रोल है। ठीक है, ये हो जाएगा फ्लैट ओपन होकर इधर साइड का। अब अगर मार्केट गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है तो मैं कैसे ट्रेड कर सकता हूं। सपोज मार्केट इज ओपनिंग गैप अप, अच्छा कहां पे गैप ओपन हुआ है, अगर 480 के आजू बाजू गैप अप ओपन हो रहा है, ये लेवल वॉइड है, इसको हटा देंगे। 480 के आजू बाजू अगर गैप अप ओपन हो रहा है, ये लेवल वॉइड हो जाएगा, थोड़ा सा देखना पड़ेगा, थोड़ा सा ट्रिकी सिचुएशन हो सकता है। ठीक है, 0.5% अगर हम क्लोजिंग देखते हैं तो इट्स अराउंड 364, राइट, 364 के आसपास क्लोजिंग हुआ है, 364 के आसपास क्लोजिंग हुआ है। तो अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है, गैप अप ओपन होता है लगभग 0.5% के आजू बाजू पे। और एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ गैप अप ओपनिंग से पहले, 364 के आसपास मार्केट क्लोज हुआ है ना, तो अगर हम टेक्निकली देखते हैं SMA 50 के ऊपर ही क्लोज हुआ है तो कल चांसेस हाई यही है मार्केट अपसाइड जाके ही क्लोज करे। तो गेट रेडी फॉर दिस प्लान कि मार्केट फ्लैट ओपन अगर होता है और अगर इसके ऊपर निकलता है देन इट कैन बी अ वेरी गुड प्लान। मैं वहां पे तुरंत शॉर्ट नहीं करूंगा, बाई नहीं करूंगा, शॉर्ट भी नहीं करूंगा, थोड़ा वेट कर दूंगा, मार्केट थोड़ा सा अंडर पे आ जाएगा, थोड़ा सा नीचे की तरफ पुल पे आ जाएगा, फिर यहां से जो रिस्ट्रक्चर के बाद फिर से यहां से जो पुश देना चालू करेगा बायर्स, यहां पे देखा जा सकता है। और एक इजी वे बताता हूं, अगर आपको लिक्विडिटी समझ में नहीं आता है तो एक शॉर्टकट बता देता हूं। फ्लैट ओपन हुआ, ऊपर की तरफ गया, अगर आपको डर लग रहा है वेट कर लो, वेट कर लो। अगर आपको सोच रहे हो कि मैं यहाँ पे बाई करूंगा, यहाँ पे स्टॉप लॉस डालूंगा, स्टॉप लॉस पे बाई एंट्री लगा दो, ये एक मेथड है। और दूसरा मेथड, वेट कर लो, मार्केट नीचे की तरफ आए, ये लेवल को जाने मत देना, ये लेवल को ड्रॉ करके रखना, अगर फिर से इसको तोड़ रहा है तब जाके आप प्रॉपर एंट्री बना सकते हो, क्योंकि यहां पे जितने भी वीक हैंड्स उनको निकाल दिया, अब आपके साथ मार्केट जा सकता है। हाँ, बहुत रेयर केस में होता है कि फिर से आके फिर से गया, बट दिस इज वेरी रेयर, उसमें स्टॉप लॉस लेके फिर से ट्राई मार लेना। लेकिन ये एक शॉर्टकट में बता रहा हूं, अगर आपको लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है, जस्ट साइकोलॉजी बेस्ड ट्रेडिंग। बाकी अगर कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा तो ऑफकोर्स आपको पता है ऐसा क्यों हो रहा है। ओके, और उसके लिए क्या है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक है, ट्रेडिंग गीता 1.5 स्विंग शास्त्र 1.0, जाओ, डिस्काउंट चल रहा है अक्षय तृतीया का, तो गो एंड एंजॉय ट्रेडिंग, लर्न प्रॉपर्ली। ओके, तो ये हो जाएगा इनकेस अगर मार्केट सारा फ्लैट का सारा सिचुएशन। अब अगर गैप अप ओपन होता है 480 के आजू बाजू, अगर 480 के आसपास गैप अप ओपन होता है ना, मैं थोड़ा सा वेट करूंगा। यस, स्ट्रेंथ इज देयर इन द मार्केट, मार्केट कैन गो अलोंग, लेकिन सामने 500 होगा तो, और क्योंकि ऑलरेडी ये गैप अप ओपन है तो हो सकता है थोड़ा सा फैटिक मार्केट खुद को दिखाए, थोड़ा सा फैटिक, ऊपर गया नीचे आया फिर ऊपर गया, अगर कोई प्राइस एक्शन आ गया तब मैं वहां पे बाई कर सकता हूं। ऊपर में जो जगह है ना मार्केट के पास वो एकदम 620 वगैरह तक है, तो मार्केट स्मूथली वहां तक प्रोसीड कर सकता है। ठीक है, ये हो जाएगा गैप अप पे। अच्छा, बहुत बड़ा गैप अप इग्नोर कर दूंगा, सेकंड हाफ में देखूंगा, मजा नहीं आएगा, खराब हो जाएगा। ओके, नाउ फॉर गैप डाउन, अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है ये लेवल के नीचे, देन देयर इज पैनिक इन द मार्केट, मार्केट शायद अपसाइड की तरफ लिक्विडिटी लेने भी ना जाए और मार्केट में बड़ा बड़ा डाउन साइड का कैंडल आ जाए। तो अगर पैनिक में आप यूटिलाइज करना चाहते हो, यू हैव टू लर्न मोमेंटम ट्रेडिंग। मोमेंटम ट्रेडिंग बोलना जा नहीं सकता, कुछ सेट ऑफ रूल्स है, मोमेंटम ट्रेडिंग का कुछ सेटअप वगैरह बना तो ठीक है, गैप डाउन सेटअप अगर बना, गैप स्ट्रेटेजी सेटअप बना तो ठीक है,
कर सकते। अगर गैप सेटअप नहीं बनता है तो मैं इग्नोर कर दूंगा, मतलब देखना पड़ेगा क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। बहुत बड़ा गैप डाउन ये लेवल के आजू बाजू, हाँ लिक्विडिटी ग्रैब एक बार मिल सकता है। वाई? क्योंकि यहां से मार्केट अपसाइड की तरफ मूवमेंट हुआ था, छोटा सा बाउंस मिल सकता है, छोटा सा, ऐसा नहीं कि यहां से फिर से यहां तक चला जाएगा, नहीं, छोटा सा हो सकता है एक बार यही ट्रेडिशनल लेवल तक प्रोसीड करे। तो यहां से लेकर यहां तक का छोटा सा बाउंस है 120-40 पॉइंट का, उसमें से अगर 60-70 पॉइंट में मिल गया एक्सपायरी में बहुत है, तो ये वाला एक बार मैं ट्रेड प्लान करूंगा अगर बहुत बड़ा गैप डाउन होकर यहां से ग्रैब मिलता है। और अगर मान के चलते मार्केट बिल्कुल इसके आजू बाजू ओपन हो रहा है, 0.4%, 0.5% के आसपास, राइट, एकदम आजू बाजू इसके ओपन हो रहा है, तो मजेदार सिचुएशन बन सकता है गैप ओपनिंग पे भी। क्यों? यहां से एक बार ग्रैब होकर ऊपर से मार्केट शॉर्टिंग के लिए आ सकता है एक, अदरवाइज मार्केट प्रॉपर्ली नीचे की तरफ आ सकता है। अगर प्रॉपर्ली आया तो मोमेंटम वाला चीज है, अगर ग्रैब का हुआ तो एक बार, क्योंकि मैं रेकमेंड नहीं करूंगा यहां पे बाइंग का, क्योंकि विक्स कम हो जाएगा, विक्स थोड़ा सा बढ़ जाएगा गैप डाउन ओपनिंग पे, फिर अगर यहां से थोड़ा सा मार्केट अपसाइड की तरफ गया तो विक्स घटेगा, तो मजा नहीं आएगा। बट स्ट्रेटजी सेम ही रहेगा कि सेल ऑन राइज, तो मैं वेट करूंगा एक राइज का, राइज हो गया ईदर साइड में पीडीसी से, मतलब इधर ऑप्शन एक मेरे पास है कि मैं पीडीसी से ट्रेड कर सकता हूं, पीडीसी के आसपास से मैं शॉर्टिंग का सेटअप मार सकता हूं। अदरवाइज वो भी नहीं होता है तो एक लिक्विडिटी ग्रैब पे मैं मार सकता हूं, ये वाला एक बार देख सकता हूं। अदरवाइज वो भी नहीं होता है तो अगर मार के चलते हैं कि थोड़ा लोअर एंड के आसपास ओपन हो रहा है, फिर नीचे की तरफ आया, ये जगह के आसपास ओपनिंग हुआ, थोड़ा नीचे की तरफ आया और फिर एक ग्रैब हुआ, तो डे हाई और पीडीसी का एक इंटरजेक्शन जोन मिला के या फिर एसएमए 50 का एक डायनामिक रेजिस्टेंस मिला के शॉर्ट किया जा सकता है। देखो ये ना बोलना बहुत मुश्किल हो जाता है, गैप ओपनिंग ना अपने आप में चीजें बहुत चेंजेस कर देता है। यहाँ पे आपको एसएमए 50 ऐसा दिख रहा है, गैप ओपनिंग पे ये शार्प टर्न नीचे की तरफ हो सकता है, ठीक है, गैप अप ओपनिंग पे ये शार्प टर्न अपसाइड की तरफ चला जा सकता है। तो देयर आर सम सर्टेन थिंग्स जो गैप ओपनिंग पे देखना पड़ता है, कुछ भी दिखता है सेकंड हाफ में मैं जरूर अपडेट करूंगा। ये वोट वाला वीक है इसलिए लाइव में थोड़ा सा मैं मतलब आ भी सकता हूँ नहीं भी आ सकता हूँ, वोट है और थोड़ा बहुत पर्सनल काम भी है, दैट इज द रीजन। बाकी नेक्स्ट वीक से अगेन वी विल मीट ऑन लाइव एवरी डे अराउंड 9 टू 10 AM। ओके, चलो वीडियो अच्छा लगा है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक गाइस, अच्छा लगता है जब आप लोग प्यार देते हो तो मजा लगता है। चलो आज के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय बाय। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा लिंक दिया गया है, गो एंड चेक इट आउट। इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए, मैं अपडेट डालता रहता हूँ, साथ ही साथ वहाँ पे ट्रेडिंग गीता 1.5 का लिंक है, सुनील शास्त्री 1.0 का लिंक है, एंड पेडस्काइप.in इंडिया स्मार्टेस्ट ट्रेडिंग जर्नल एवर। ये हफ्ते के अंदर पूरा एक नया वर्जन लॉन्च हो रहा है, बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को, मैं वीडियो बनाऊंगा फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और उसके साथ साथ नेक्स्ट वीक या फिर नेक्स्ट वीक या फिर 27-28 तारीख या फिर मई के फर्स्ट वीक से ही क्रिप्टो में हम लाइव आ रहे हैं, तो प्रॉपर मेथड आपको बता दूंगा कैसे जुड़ना है, कैसे नहीं करना है, सब कुछ आपको मिल जाएगा। चलो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, ट्रेड स्मार्टली।